जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 19,838 पोस्ट पर निकाली है। इस वीडियो के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 19,838 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 18 मार्च 2025 से लेकर के 18 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी पूरी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और पीटी पीएचडी क्या रहेगा वो भी आप देख लीजिए। कौन सी कैटेगरी की क्या हाइट होनी चाहिए मेल में और फीमेल में, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। वेट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। वेट फीमेल का मापा जाएगा जो कि 48 किलोग्राम से कम नहीं रहना चाहिए। रनिंग आप यहां पर देख सकते हैं, गोला फेंक देख सकते हैं, लॉन्ग जंप देख सकते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। अब गाइज मैं आपको यहां पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो बेसिकली जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका बिहार पुलिस का भर्ती आ चुका है, तो आप ऐसे में देख रहे हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन कहां से करें। तो आपके लिए मैं यहां पर लेकर के आया हूं एग्जाम दौर का ब्रह्मास्त्र ई बुक। इसमें गाइज आपको यहां पर एग्जाम नोट्स मिलेगा बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए, जिसमें कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के 1800 प्लस देखेंगे। हिंदी थ्योरी प्रैक्टिस सेट 1000 प्लस। इसके अलावा जीके जीएस 2800 प्लस आपको विद बिहार स्पेशल मिलेगा इस नोट के अंदर। इसके अलावा मैथ्स के आपको 500 प्लस विद इजी सॉल्यूशन, यानी कि इसके साथ में आपको 500 प्लस इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल आपको 6000 प्लस इसमें पर्सन मिलने वाले हैं और ये आपका सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल रहा है। और ई बुक पीडीएफ है, आपको कुछ इसमें कहीं से बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप पीडीएफ परचेज करके इसका अगर प्रिंट निकलवाना चाहिए तो निकलवा सकते हैं। तो काफ़ी कुछ आपको इसमें सिर्फ 99 रुपए में मिल रहा है। ऐसे ऑफर आपको बार बार नहीं मिलते। एग्जाम दौड़ने जो एक्सपर्ट है उनके देख रेख के अंदर इस नोट को तैयार किया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाय करने का लिंक दिया है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर सिंपली बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में यहां पर आपकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस और फिर एक पासवर्ड बना लेंगे। और उसके बाद आप यहां पर इसके ऊपर टिक करके प्लेस ऑर्डर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके इसको परचेज कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में आप इसको परचेज भी कर लेंगे। तो जाइए परचेज कर लीजिए और कोई भी सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहां पर सबसे पहले स्टेप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन इंस्ट्रक्शंस को हिंदी या फिर इंग्लिश जिस लैंग्वेज में रीड करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लीजिएगा और हिंदी के अंदर करना है तो हिंदी के। फिर उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहां पर देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या मिनिमम एज लिमिट है, क्या मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके अलावा फीस कौन सी कैटेगरी को क्या पे करनी है, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी दी गई है। इसके बाद आप यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और फिर प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम यानी कि आपका पहला नाम डालना है और उसके बाद में मिडिल नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा और फिर उसके बाद जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप एंटर करिएगा। फिर आती है सिलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, तो आप इसमें इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका फोन नंबर है जो कि आप यहां पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर पूछे कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के स्थायी निवासी है। अगर हाँ तो यस और अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। नो करने पर फिर आप यहां पर बोला है कि यू हैव सिलेक्टेड डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट एज नो, योर कैटेगरी विल बी ट्रीटेड एज जनरल। यानी कि अगर आप इसमें बिहार के अलावा किसी अन्य स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी चाहे उस स्टेट में जो भी कैटेगरी है आप यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आप बिहार से आप यस करिए और यस करने के बाद में आपको यहां पर आपका जेंडर बताना है और फिर उसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे
सिलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछा कि आर यू होम गार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के होम गार्ड है, अगर है तो यस, और यस करने पर आपको होम गार्ड का नंबर, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग यानी कि आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो कब कंप्लीट हुई थी वो डेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ इनरोलमेंट, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप इनरोल हुए थे वो बताएंगे। अगर आप नहीं है होम गार्ड बिहार के तो नो कर दीजिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो आपके सामने है, आप अच्छे से इन जानकारी को चेक कर ले, क्योंकि आपको बाद में ये जानकारी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें टिक करेंगे, फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको रियल टाइम में फिल करके दिखा रहा हूँ, और जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं आपको फिर से कह दूँ, अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से चेक कर ली और सभी इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपके एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो फीस जमा कर दीजिए और उसके बाद जो आगे का प्रोसेस हो मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइज आप यहाँ पर देखें कि आपका जो एप्लीकेशन फीस हो सबमिट हो चुका है, और आप यहाँ पर एप्लीकेशन फी रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी फीस की रिसिप्ट ले लेंगे, या फिर इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेंगे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको बाद में भी काम आएगी। तो ये करने के बाद में अगर आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाते हैं तो आपको अगेन जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है वो ओपन करना है, और उसके बाद में स्टेप 2 ओपन कर लेना है। स्टेप 2 ओपन करने के बाद में जो भी आपको राशन आईडी मिली है वो यहाँ पर डालिए, या फिर जो नंबर आपने आपका रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालिए, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने अभी इसके अंदर भरी है वो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये कैप्चा कोड डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने राशन की इन्फॉर्मेशन भरी है और आपको लगता है कि यार मैंने राशन के अंदर कोई गलती कर दी है, तो आप यहाँ पर इसको कैंसिल राशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं, और अगेन दोबारा से राशन करेंगे और दोबारा से फीस पे करेंगे। पर अगर आपको लगता है कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। अब फिर से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर नीचे टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट, यानी कि पहली प्रेफरेंस आप किसको देना चाहते हैं, बिहार पुलिस या फिर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, तो जिसको भी आपको देनी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया है। फिर आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, ये नाम भी आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद जो आपकी माताजी है उनका नाम आपको देना होगा। फिर बताइए मैरिटल स्टेटस, तो आपका जो भी स्टेटस है जैसे कि अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, इनमें से कोई एक आईडी आपको देनी है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, और इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि अदर का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया। तो जो भी आईडी आपके पास इनमें से है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर उस आईडी का नंबर डाल दीजिए। 6 पॉइंट है एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई परमानेंट निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। फिर पूछे है आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यानी कि क्या आप जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुकी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस स्कूल, किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी या फिर किस इंस्टीट्यूट से की है, तो बेसिकली इनमें से किसी एक की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। तो मैं यहाँ पर बोर्ड की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर बोर्ड लिख दिया। फिर आते हैं पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, यानी कि जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है उसका नंबर डाल दीजिए या फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। कोई एक चीज़ आपको भरनी है। सर्टिफिकेट इशू डेट या फिर मार्कशीट इशू डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था या फिर आपकी मार्कशीट इशू हुई थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके इस तरह से दिखा रहा हूँ। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 12वीं आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में जो आपका 12वीं का मार्कशीट नंबर है या फिर सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए। किस डेट में आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपकी यहाँ पर रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। इसके बाद आप देखेंगे नीचे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है आप इसकी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, नहीं किया तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। अब आती है एड्रेस डिटेल, तो सबसे पहले आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो आपका हाउस, फ्लैट, प्लॉट नंबर क्या है वो यहाँ पर भरेंगे। स्ट्रीट, मोहल्ला क्या है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। आपके घर की पहचान किससे होती है उस लैंडमार्क के बारे में लिख देंगे। विलेज, टाउन कौन सा है वो यहाँ पर लिख देंगे। पोस्ट ऑफिस क्या है वो आप यहाँ पर भर देंगे और फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं इसको बिहार से भर रहा हूँ तो मेरे सामने बिहार का ऑप्शन आ रहा है।
अगर आप इसको बिहार के अलावा अन्य किसी स्टेट से भर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर अन्य स्टेट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो डाल देंगे। फिर आपके सामने एक ऑप्शन है वेदर इट इज़ ए सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर अलग है तो नो करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिए, क्योंकि कोरस्पोंडेंस एड्रेस को प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि हैव यू एवर बीन बैंड बाय यूपीएससी, एसएससी और एसपीएससी और सीएसबीसी और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि क्या आप इनमें से किसी बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट या फिर बैन किए गए हो कभी भी एग्जाम में बैठने से। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल का। तो सवाल है कि वेदर एनी एफआईआर और क्रिमिनल केस हैज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कभी कोई एफआईआर या फिर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है कभी भी पूरी लाइफ में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड डिटेन्ड इन एनी क्रिमिनल केस, क्या आप कभी किसी केस के अंदर डिटेन यानी कि हिरासत में ले गए हो या फिर अरेस्ट किए गए हो। भले आपके ऊपर एफआईआर दर्ज ना हुई हो, पर अगर आप हिरासत में या फिर अरेस्ट किए गए हो तो भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। एक और सवाल है कि वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस और एफआईआर और क्रिमिनल केस आपके ऊपर पेंडिंग है कोई कोर्ट के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर है कि क्या आप कभी ट्राइड एंड कन्विक्टेड और एक्विटेड, यानी कि किसी केस के अंदर आप दोषी पाए गए हो या फिर आपको सजा हुई हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में एक और सवाल है कि हैव यू एवर बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट बाय फिलिंग एनी बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर एटीसी, यानी कि गुड बिहेवियर के लिए क्या आपने कभी कोई बॉन्ड फिल किया है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली आप इन सभी ऑप्शन में नो करेंगे। इसके बाद देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो के लिए आपको बोला है कि आपका फोटो 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फाइल मस्ट बी जेपीजी ओनली, यानी कि फाइल टाइप जेपीजी का होना चाहिए। क्वालिटी आपकी फोटो की गुड होनी चाहिए। इसके अलावा फोटो का साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। एंड किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। अब आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, इस तरह से फोटो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, पहले इंग्लिश वाला और फिर आपका हिंदी वाला। और आपको ये सिग्नेचर व्हाइट पेपर के अंदर करना है और जो ब्लैक इंक है उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो पहले आप इंग्लिश वाला सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका सिग्नेचर हिंदी वाला है वो हिंदी वाला सिग्नेचर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको भर करके दिखा रहा हूं। पर आप यहाँ पर आपका हिंदी का सिग्नेचर, बेसिकली हिंदी में आपको नाम ही लिखना होता है, हिंदी का कोई सिग्नेचर होता नहीं, सिग्नेचर तो इंग्लिश में ही होता है। और उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू अगेन आपके सामने आप एक एक करके सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लें और जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करिएगा। और फिर जो आपके सामने कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल करिए। और उसके बाद में एक बार फिर से अगर आपको लग रहा है कि हाँ इन्फॉर्मेशन सही है तो ही आप सबमिट एप्लीकेशन करिएगा, नहीं तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा। तो मेरी इन्फॉर्मेशन सही है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसके बाद आप एक बार फिर से ओके करेंगे और आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो चुका है और आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो इस तरह से ले लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए वीडियो रात में स्पेशल एफर्ट करके बनाया हूं। मैं आपको यहाँ पर रियल टाइम दिखा देता हूं, 12:13 हो रखे हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्पेशल एफर्ट किया तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेरी तरफ से गुड नाइट।